हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसका आधा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था पहले वीडियो में। और ये हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आगे है एक्टिविटी 1, यहाँ से हमें पढ़ना है और इसके पहले का हम पढ़ चुके थे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व। तो यहाँ पे क्या ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है। इसमें ये क्वेश्चन किया है कि आपको एक सिमिलर प्रॉब्लम बतानी है जो आपने ट्राई किया हो और सॉल्व किया हो। ओके, जो आपने सॉल्व करने का ट्राई किया हो। ओके, कैसा सिमिलर प्रॉब्लम? जैसे आपने ऊपर यहाँ पे देखिए किया था ना, जैसे आपका पेन चलना बंद हो जाता है तो आप गेस करते हैं कि कैसे, क्यों चलना बंद हुआ होगा। शायद इंक ख़त्म हो गई होगी तो आप चेक करते हैं। अगर इंक नहीं ख़त्म हुई है तो आप सोचेंगे, कुछ और गेस करेंगे, शायद इंक सूख गया होगा। ठीक है, तो यही ऐसा ही वो आपको बोल रहा है कि राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम। इसी से सिमिलर कोई प्रॉब्लम हो जिसको आपने ट्राई किया हो सॉल्व करने का, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड दूसरा है व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए उसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से हैंडल करना है। आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो कमेंट में बताइएगा, हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस केवल कुछ फैक्ट्स को याद रखने के लिए या फिर फिगर्स बनाने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए नहीं होती है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर जानने में हेल्प करता है। ओके, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे पेन हमने देखा, हमारे पेन की स्याही ख़त्म हो गई है, हमने वो एग्जाम्पल लेके देखा था। ठीक है, तो वैसा ही जो स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होता है क्वेश्चन का आंसर जानने का, तो साइंस उसी को बोलते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो ऐसे क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नीचे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है या हमें नहीं समझ आती है ना, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को पहले ऑब्ज़र्व करेंगे सही से कि क्या चीज़ है जो हमें अच्छे से, कोई भी चीज़ हम देखेंगे और हम सोचेंगे, मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है या जो हमें समझ में नहीं आती है, उसे हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो इससे क्या होगा, आपके मन में ज़रूर कोई क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, है ना, कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्यों होता है। पहले तो देखो, स्टेप 1 क्या था कि आप कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जब उसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो दूसरे में क्या बता रहा है, आपको ज़रूर आपके मन में उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, थर्ड क्या है? देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तब क्या होगा, हम उस क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर गेस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गेस होगा उसको हम कोई एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से या फिर ऑब्ज़र्व करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मतलब कि इसके बारे में हम अच्छे से जान सकें कि क्या है। We then try to analyze the results to see if it actually answered our questions or not. फिर हम एनालाइज करेंगे उसके रिज़ल्ट को देख के कि क्या एक्चुअली हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला या नहीं। ओके, और अगर नहीं मिलेगा मान लो, तो फिर क्या करेंगे, हम कोई और चीज़ गेस करेंगे, फिर उस पर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक मेथड्स। तो ऐसे स्टेप्स में हम साइंटिफिक मेथड को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइंटिस्ट्स
आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट कौन होते हैं यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। साइंटिस्ट आर द पीपल, साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं, उन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं। ओके, बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। पर कोई भी जो भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है वो एक साइंटिस्ट जैसा ही काम कर रहा है। ओके, समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो कोई अपने किचन में दाल पका रहा है कुकर में, ठीक है, गैस पे दाल रखी है और दाल स्पिल आउट हो गई, मतलब बह गई दाल, धीरे से कुकर में से निकलने लगी। अक्सर हमारे साथ किचन में ऐसा होता रहता है, आप अपने मम्मियों से जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि ज़रूर इसमें ज़्यादा पानी डल गया होगा, इसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है। पहले हमने पानी को, कुकर से पानी निकलते हुए उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद हमने सोचा, क्वेश्चन किया अपने आप से, फिर हमने गेस किया कि शायद पानी ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम कुछ और गेस करेंगे। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। जैसे कि आप सोचिए किसी बाइसिकल रिपेयरर जो होगा, जो बाइसिकल रिपेयर करता है, उसके बारे में सोचिए। अगर वो जैसे कि पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया, टायर पंक्चर क्यों हो गया, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, जैसे वो पता लगा रहा है कि एयर कहाँ से, किधर से लीक हुई है, तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है वो ट्राई कर रहा है ये फाइंड आउट करने का कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या जो प्रॉब्लम है, क्या वो जो प्रॉब्लम बल्ब से रिलेटेड है या स्विच से रिलेटेड है ना। तो वो ये सोचने की कोशिश करेगा। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे वी ऑल साइंटिस्ट। ओके, तो कभी ऐसा जब होता है व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करते हैं उसका आंसर ढूंढने का, तो किसी न किसी तरीके से हम सब साइंटिस्ट जैसे हैं, ठीक है। हम सब अपने आप में साइंटिस्ट हैं। जैसे किचन में चाहे कोई खाना बना रहा है या फिर कोई साइकिल रिपेयर करने वाला आदमी या कोई इलेक्ट्रिशियन है, सब आदमी कोई भी अपने जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप अगर कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड से, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन व्हेन यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक साइंटिफिक मेथड के बारे में एक सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना है, ऐसा सिचुएशन जिसको देख के आपको लगा हो कि ये सिचुएशन एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके परफॉर्म हो रहा है। ओके, फॉलो करके कोई कर रहा है आपकी डेली लाइफ में, ऐसा होने वाला कोई सिचुएशन, तो उसके बारे में आपको लिखना है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो क्या आपने रियलाइज़ किया कि हम जानते हुए या अनजाने में अपने डेली लाइफ में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, यद्यपि हम सारे लोग साइंटिफिक मेथड का कुछ हद तक ज़रूर यूज़ करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। पर साइंस की पढ़ाई करने से हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, वो और भी बड़ी हो जाएंगी और भी बढ़ जाएंगी,
और भी हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और भी ज़्यादा यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज़ है उसको सॉल्व कर पाएंगे साइंस की पढ़ाई करने से। ओके, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है साइंस को अच्छे से समझने के लिए, और सबसे पहली चीज़ भी है, वो है क्यूरियोसिटी। आपका क्यूरियस होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे फिर से वही चीज़ आपको बताई जा रही है। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली एंड व्हेन वी आर ओके, तो अपनी सराउंडिंग्स को भी जो है बहुत ही ध्यान से देखना है, क्या क्या आपके सराउंडिंग में चल रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होंगे वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आस्किंग हाउ एंड वाई, जस्ट रिमेंबर, और हम पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। जस्ट रिमेंबर, याद रखिए, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। ये संसार ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जिसको हम नहीं जानते हैं। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वेट कर रही हैं कि कब हमें एक्सप्लोर किया जाएगा। ओके, चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर साइंस आपको समझना है तो आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। ओके, जैसे आपने आपके घरों में बच्चे देखे होंगे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, हमेशा पूछते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो उनको मतलब उनको अगर आपके अंदर या किसी बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटी है तो साइंस समझने उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आगे। एक्टिविटी 3, तो इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी से कुछ भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप किस चीज़ के बारे में पूछेंगे, वाई से रिलेटेड, जैसे कि क्यों, जैसे कि ये चीज़ क्यों होती है, तो ऐसा कौन सा क्यों से रिलेटेड आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो ये आपको बताना है। दूसरा, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, और आपको वो अटेम्प्ट लिखना है जिसको कि कौन कौन से अटेम्प्ट है जिसको करके आप क्वेश्चंस का आंसर अपना पाएंगे, वो अटेम्प्ट्स भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, आप ये दोनों आपको अपने खुद से करना है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके लिए एक नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन। साइंस जो होता है ज़्यादातर बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलके करते हैं। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि कोई इंसान अकेला कोई साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ करे, ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। ओके, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, और इस वर्ल्ड के ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स, और ज़्यादातर उनकी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, तो अगर आपको खुद से कोई आंसर ना मिल पाए, जैसे आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है वो आंसर, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। ओके, तो हमेशा कोई भी चीज़ अकेले करने से ज़्यादा मज़ा आता है कि हम बहुत सारे लोग के साथ मिल के करें, बहुत सारे लोग के साथ मिल के डिस्कवर करेंगे, तो आप लोग को और भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे इसमें फिगर में दिखाया गया है कि कैसे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आपस में मिल के पढ़ाई कर रहे हैं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जान रहे हैं। तो आप भी अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसे बैठ के कुछ कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लास 6 में ही नहीं मिल जाएंगे। ओके, आपके पास पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर ऐसा मत सोचिए कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप क्लास 6 में पढ़ रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट क्या है पता है, डू नॉट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ न्यू जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years। आप लोग साइंस की एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं
जो कि 5 सालों तक या उससे भी ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। ओके, तो आप चिंता मत करिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन 5 सालों में या उसके आगे भी जब आप साइंस की पढ़ाई करते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं। मच लाइक चिल्ड्रंस एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं ना, सेम उसी टाइप का साइंस भी एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, आपको चीज़ों के बारे में जानने का, समझने का, आप खुश रह के, आप इंजॉय करके साइंस को समझ सकते हैं। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, और आप अपने साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग। ठीक है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए और कभी भी क्वेश्चन करने से पीछे मत हटिए अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। इस संसार की जो बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है उसके बारे में क्वेश्चन करना कभी मत छोड़िएगा, हमेशा क्वेश्चन करते रहिए, ये चीज़ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और साइंस को एंजॉय करिए। ओके, आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। तो क्या आप रेडी हैं साइंस की एक एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए। एम्बार्क मतलब स्टार्ट करना। ओके, तो साइंस की नई जर्नी को, एक्साइटिंग जर्नी को क्या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, आपका चैप्टर यहीं तक था। यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन दी गई, चलो देखते हैं इसको। आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट टू बी वाइज पर्सन। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको एक वाइज पर्सन बनने के लिए क्या करना होगा, एक वाइज पर्सन बनना होगा। मतलब वाइज पर्सन मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे कि वाई हमेशा पूछना है कि चिड़िया क्यों उड़ती है आकाश में, है ना, तारे क्यों चमकते हैं, बारिश क्यों होती है। तो ये क्यों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगातार करते रहना है। ओके, तो आपको साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 1। ये हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट 1 मैंने पहले ही कवर कर दिया था और पार्ट 2 आज कवर किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके देन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।